नाजरीन आदाब, मैं हूं मुश्ताक आमिर। सफ़र हज के इस ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम बनारस शहर में हैं। बनारस शहर से आज़मीन हज की एक बड़ी तादाद सफ़र हज के लिए रवाना हो रही है। 1 सितंबर से 12 सितंबर तक तकरीबन 4000 आज़मीन हज के लिए रवाना होंगे और एक पूरी गहमा गहमी है यहाँ पर हाजियों की, जो मक्के की तरफ बहुत अक़ीदत और जज्बे के साथ वो रखते सफ़र बांध रही है। आइए देखते हैं पूरी सरगर्मियाँ आज़मीन हज की क्या किए हैं इंतज़ामात हज कमेटी ने और समाजी तंजीमें उनकी किस तरह से मदद कर रही हैं। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा फरीज़ा हज की अदायगी करे। उस मुक़द्दस सरजमीन पर पहुंचने के बाद खाना-ए काबा का तवाफ करे, सफा व मरवा के चक्कर लगाए, मकाम इब्राहिम को अपनी आंखों से देखे, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होकर अपना सलाम अर्ज करे। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनारस में वाक़े हज हाउस एक आर्जी सरकारी इमारत है जो हज के दौरान बतौर हज हाउस इस्तेमाल की जाती है। बनारस से आज़मीन हज की रवानगी 1 सितंबर से जारी है, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। इस बार तकरीबन 4000 से ज़ायद आज़मीन हज के लिए रवाना होंगे। बनारस के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से हर दिन 2 फ्लाइटें रवाना की जा रही हैं, जो जिद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होती हैं। इन फ्लाइट्स में सऊदी एयरलाइंस की परवाजें सबसे ज्यादा हैं। बनारस हवाई अड्डे पर हाजियों के लिए कोई अलग से टर्मिनल नहीं बनाया गया है, बल्कि उनको आम मुसाफिरों के टर्मिनल से ही रवाना किया जा रहा है। इमिग्रेशन के ताल्लुक से बहुत सी कागजी कार्रवाई सऊदी एयरलाइंस के अफसरान आर्जी हज हाउस में ही पूरी कर रहे हैं। बनारस के आर्जी हज हाउस से मशरक़ी यूपी के 12 अजला को शामिल किया गया है। मशरक़ी यूपी के जिन 12 अजला को शामिल किया गया है, उनमें बनारस के अलावा इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, मऊ, मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र शामिल हैं। बनारस हज हाउस से जाने वाले आज़मीन हज की तादाद गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस बार तकरीबन 20% कम है। बनारस हज हाउस में मरकजी हज कमेटी के अलावा यूपी की हज कमेटी और पूर्वांचल हज सेवा समिति के जिम्मेदारान और रजाकार हाजियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा शहर बनारस से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी रजाकाराना तौर पर हाजियों की खिदमत अंजाम दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद बनारस में एक मुस्तकिल हज हाउस की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आरजी हज हाउस है और हमारे इस आरजी हज हाउस से आई थिंक 15 फ़्लाइटें हैं जो 300 हाजियों को पर डे लेकर के जा रही हैं और इस 300 पर डे हाजियों को हम लोग यहाँ से पासपोर्ट फराहम करते हैं। उनकी खिदमत में हमारे वॉलंटियर्स लगे रहते हैं। उनकी कोई तकलीफ़ ना हो इसको हमारे वॉलंटियर्स बराबर देखते हैं।
ان کے بیگوں کو کیری کرتے ہیں ٹرالی سے، ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں ایئر لائن ہال تک، جہاں سے کہ وہ بڑے آرام سے، اللہ کرم ہے کہ وہ بس پہ سفر کرتے ہیں اور وہاں سے وہ ایئرپورٹ کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے ایئرپورٹ سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے الحمدللہ 2007 سے ہمارے اس بنارس کے امبارکیشن اسٹارٹ ہوا۔ 2007 میں نو ڈاؤٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی نہیں بہت پریشانیوں کا سامنا ہمارے حاجی صاحبان کو کرنا پڑا تھا۔ حج ہاؤس میں عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ عازمین حج کی خدمت کے واسطے کئی سو رضاکار ہر وقت تیار رہتے ہیں، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی خدمت کرنا ہے۔ 2008 سے کنٹینیو 8، 9، 10، 11، 12، 13 ایون یہ 14واں چل رہا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، فلائٹیں بھی ہماری تب کنیکٹنگ فلائٹ ہوا کرتی تھی، یہاں سے فلائٹیں جاتی تھی شفٹ وائز، یہاں سے جائے وہ دہلی جاتی تھی، دہلی سے کنیکٹنگ فلائٹ کے بعد پھر وہ جدہ کے لیے روانہ ہوتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آج اس ایئرپورٹ لال بہادر شاستری ایئرپورٹ سے آج 300 حاجیوں کو لے کر کے ہمارا یہ جہاز حاجی صاحبان کو لے کے پرواز کرتا ہے اور سیدھے مدینہ اور جدہ اترتا ہے۔ بہرحال آج اب کی بار ہماری اس پورے اس میں مشن میں جو بھی ہماری 15 فلائٹیں جا رہی ہیں، یہ سب کی سب مدینہ منورہ انشاءاللہ اسٹے کر رہی ہیں۔ یہاں پہ جو NGOs لوگ ہیں وہ بھی سب سہیوگ کر رہے ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کوئی طرح کی پریشانی نہ اٹھانے پڑے حاجیوں کو۔ تبریز ویوستھا نگر نگم کی طرف سے کی گئی ہے، 165 لیٹرین باتھ روم سب بنائے گئے ہیں اور جل کل والے جو ہیں ٹینکر کی ویوستھا کی گئی ہے۔ مطلب پوری کوشش پرشاسن کی ہے کہ کسی طرح کی جو ہے تو کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑے اور سب کو جو ہے تو زیادہ سہولت دی جا سکے۔ کچھ عازمین حج یہ بھی مانتے ہیں کہ جس لمحے حج کا ارادہ کیا تھا اسی وقت ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہن کو تیار کر لیا تھا جو سفر کے دوران پیش آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان بلند ارادوں اور پاکیزہ جذبوں کے ساتھ مبارک سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کا دل برائیوں سے پاک ہونے لگتا ہے، بھلائیوں سے اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور جیسے جیسے اللہ کے گھر کے نزدیک پہنچتا ہے اس کے جذبے بھی مبارک اور مقدس ہونے لگتے ہیں اور بتدریج روح بھی تقدس اور پاکیزگی کے جذبوں سے سرشار ہو جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کمیٹی عازمین حج کو وہ تمام سہولیات مہیا کرانا چاہتی ہے جس سے عازمین حج کا سفر آسان ہو اور اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ حج ہاؤس سے لے کر ایئرپورٹ تک رضاکار اور حج کمیٹی کے اراکین عازمین حج کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انتظام بہت اچھا چل رہا ہے۔ یہاں پر مجھے لوکل ایڈمنسٹریشن خاص کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ اور یہاں کے جو پوروانچل حج سیوا سمیتی اور پوروانچل حج کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ لوگ بہت زبردست سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں ایئر لائنز کی طرف سے میں ان لوگوں کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اور یہاں کے لوکل انتظامیہ کا بھی میں بہت دل سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ یہاں پر کام کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے اور ایئر لائنز اس کی وجہ سے کافی انجوائے کرتی ہے اپنے حاجیوں کی خدمت کرنے میں۔ حاجیوں کے لیے ہم نے یہاں پہ چائے اور یہاں پر پانی کا پورا انتظام دیا، ان کے ناشتے وغیرہ انتظام ہے۔ ہمیں پہلے سال سے ہی لگاتار کوشش کی ہے کہ کچھ بہتر کیا جائے اور ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ ہم کرتے ہیں۔ جو ہمیں کمی اس سال ہم لوگ کر رہے ہیں، جو ہمیں کمی اس سال دکھے گی اگلے سال انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام سفر حج جو آج ہم پیش کر رہے ہیں بنارس شہر سے۔ اگر آپ اس پروگرام کے ذریعے اپنے کسی عازمین حج کو کوئی پیغام یا مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج باکس میں جا کر لکھیے حج، اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھیے اور اس نمبر پر بھیج دیجئے 56263579۔ ہم ایک وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے اس خاص پروگرام سفر حج میں آپ دیکھ رہے ہیں شہر بنارس سے عازمین حج کی روانگی
मक्का और मदीने की जानिब। हम देखेंगे कि किस तरह से आज़मीन हज इबादत में और ज़िक्र में मशगूल हैं और किस तरह से इहराम का एहतमाम कर रहे हैं। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोजे की जियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। एहराम की सूरत में फकीराना लिबास, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की मुसलसल सदाएं, खुदा के घर की कुर्बत का एहसास इंसान को उस कैफियत से आशना करता है जिसे ईमानी कैफियत का नाम दिया जाता है। और यही वो कैफियत है जिस पर इंसान और इंसानियत की बख्शिश का इन्हिसार है। खास बात यही है कि हज के सारे मनासिक और आमाल हजरत इब्राहिम के तौहीद परस्ताना वाक़यात के गिर्द घूमते हैं, जिनकी बुनियाद पर हज एक ऐसे जिंदा, रोशन और धड़कते हुए दिल की तरह है जो उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी और बेदारी के लिए उसकी रगों में ताज़ा लहू फराहम करता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। महसूस मैं कर रहा हूँ कि मैं सामने काबा देख रहा हूँ और बहुत दिन से तमन्ना लगी हुई थी सरकार का रज़ा मुबारक कब जो है दीदार हो जाए, हजरतुल्लाह कब ज़ियारत हो जाए। बहुत वर्षों से तमन्ना लगी थी, रोते रोते आँख जो है वो हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और सुन लिया। बारगाह इलाही में हाजिरी देने के बाद मैं जा रहा हूँ। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार देखेंगे। सब कुछ मांगेंगे अल्लाह से कि हमारे गुनाह बख्श दें और वो लड़का बच्चा के सब उन्हों के हज के नसीब होए, अपने बाल बच्चा लेके आए जैसे हमका करावा तो मेरा बाल बच्चा के लेके आए। पहले से ये रिटायरमेंट को हुआ मुझको 10 साल, जब से तमन्ना थी जाने की, आप इतना अरसा लग गया, जब तक उसकी मंजूरी नहीं होती कुछ नहीं होता। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, यानी एक ऐसा अहम सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हज एक ऐसी बेहतरीन इबादत है जिसकी हर अदा और हर रुकन से अल्लाह ताला से इश्क और मोहब्बत के जज्बे का इजहार होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज हर साहिबे इस्तिताअत मर्द और औरत पर फर्ज किया गया है। एक साहिबे ईमान का सफर हज और जियारत के लिए निकलना इस बात का बैन सबूत है कि उसके अंदर इताअत खुदाबंदी और इश्क खुदाबंदी का जज्बा है। एक ऐसा जज्बा जो अब्द व माबूद के रिश्तों को इस्तेकाम बख्शता है। एक ऐसा एहसास जो आबिद को ये बताता है कि सर किसके आगे झुकाना है। एक ऐसा अमल जो इंसानियत को वक़ार अता करता है। एक ऐसा फर्ज जिसकी अदायगी के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। ये खाने काबा को देख करके दिल की सारी दुआएं, जो दिल में सारा दुआएं होंगी सब मांगेंगे। और जितना लोगों ने हमसे कहा है कि दुआ करने के लिए, सबके लिए दुआ करें। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अपनी दुआओं को वहाँ कहने के लिए कह रहे हैं, खाने काबा में हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। सबका संदेश मैं वहाँ पहुँचाऊँगा, सबकी दुआएं को वहाँ सबके लिए कहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है हमें वहाँ जाने के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. नाजरीन, आज़मीन हज यूँ तो अपने सफ़र हज की तैयारियाँ बहुत पहले से शुरू कर देते हैं, लेकिन हज के सफ़र से ठीक पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हज हाउस की मार्केट में दिखाई देती हैं, जैसे मुसल्ले, तस्बीह और एहराम और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें जिनका ताल्लुक़ सफ़र हज से है, इबादत से है। आइए इस ख़ास मार्केट का नज़ारा हम आपको कराते हैं। उत्तर प्रदेश हज कमेटी की जानिब से पहले ही ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि आज़मीन को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके पेश नज़र हज हाउस के कैंप्स में दुकानें भी ऐसे ही दुकानदारों को अलॉट की गई हैं जिन्होंने ईमान की रोशनी में ये वादे किए हैं कि वो आज़मीन को मुनासिब कीमतों पर बेहतर से बेहतर अशिया फराहम कराएंगे। इस मुबारक सफर पर रवाना होने से कबल सभी आज़मीन एहराम, जाए नमाज, तस्बीह और मिसवाक वगैरह की खरीदारी करते हैं। यहाँ पे हम लोग हाजी की खिदमत करने के लिए एहराम है, जानमाज है, तस्बीह है या और उनके हज की जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी दुकान से उनको फराहम हो जाती है, ताकि इधर उधर मार्केट में लेने में ज़रा उनको महंगा पड़ता है। और यहाँ पे अगर हज हाउस के कैंपस में लेंगे तो उनको रियायती दाम और मुनासिब पैसों पे उनको यहाँ पे सामान हम लोग फ़रोख्त करते हैं। दरअसल यहाँ पे हाजी लोग आते हैं, उनकी खिदमत भी हम लोग कर देते हैं और 2 पैसे बाज़ार से कुछ कम हम लोग ले लेते हैं उनसे, बस ये हो जाता है। यहाँ पर हाजियों के लिए सारा आइटम यहाँ पे मौजूद है, जैसे हज के लिए एहराम है, लेडीज़ जेंट्स दोनों है, उसके बाद जो है बेल्ट आता है, सफरी जानमाज है, मोज़ा आता है जो चमड़े का बना हुआ होता है, मिसवाक है हाजियों के लिए, चटाई है ख़ास तौर से, और इसमें एक बिना खुशबू वाला साबुन होता है जो हज के 5 दिन में जो है ख़ास तौर से लगाया जाता है, और 7 दाने वाली तस्बीह है, टोपियाँ है, और हज की जो है किताबें वगैरह भी हम लोग रखते हैं यहाँ पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज जो आज हम पेश कर रहे हैं बनारस शहर से। अगर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने किसी आज़मीन हज को कोई पैगाम या मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर लिखिए हज, अपना और अपने शहर का नाम लिखिए और इस नंबर पर भेज दीजिए 56263579। हम एक वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हज का मकसद और मतलब समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये मखसूस इबादत खुदा की खुशनुदी का जरिया और वसीला तो है ही, साथ ही पैगंबर खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते और मसलक पर चलने, उनके रूहानी जज्बों को महसूस करने और अपने अंदर जज्बा रूहानियत पैदा करने और उनकी दावत के परचम को सर बुलंद करने का पैगाम भी है। और इस परचम को लहराने के लिए
सरफरोशी, बातिल के साथ मुस्तकिल कश्मकश और हवा के सामने चराग जलाने के हौसले और जज्बे को जिंदा रखने की जरूरत पेश आती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एहराम बांधने, अरफात में ठहरने और तवाफ व ज़ियारत जैसे अहम फराइज की अदायगी का अज़्म रखने वाले आज़मीन की आंखों में गुंबद खिज़र की चमक दिखाई देने लगी है। जो लोग अभी तक इस सादत और नेमत से महरूम हैं, वो भी आज़मीन के जरिए खुसूसी दुआएं कराने और दर मुक़द्दस पर खुद भी जाने के मुतमन्नी हैं। यही दुआ करें कि हमारे मुल्क, हमारे लोगों का, सबका अल्लाह ताला सबके बारे में अच्छा करे। हम सभी के लिए, जितने लोग मिलने जुलने वाले हैं, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि सब कुछ ठीक हो और सारे लोग ठीक रहें। अभी हम बहुत भावुक हैं, सेंटिमेंट्स हैं, सारे लोग मिलने जुलने के लिए आए हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक रहें। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि सारे लोग हमारे मुल्क के, हमारे देश के सब लोग मिल्लत के साथ रहें। तमन्ना लेके जा रहे हैं कि हम सब वहाँ हमारा कबूल हो, पूरा हज कबूल हो। पूरी कोशिश करेंगे पूरी शफा हज करने की। सबका दुआ वहाँ बोलेंगे, अल्लाह कहेंगे, अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे। बनारस हज हाउस से जाने वाले आज़मीन हज में ज्यादातर बुजुर्ग अफराद शामिल हैं। नौजवान हाजियों की तादाद बराए नाम है। बनारस हज हाउस से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर के फासले पर है। हज हाउस से रोजाना 5 बसें एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं, जिनमें आज़मीन हज को एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है, जहां से ये लोग अपने मुक़द्दस सफर का आगाज करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हज बैतुल्लाह की सआदत हर मोमिन मुसलमान को अता फरमाए और जो लोग इस मर्तबा फरीज़ा हज की अदायगी कर रहे हैं, उनके हज को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान। दोस्तों, ये था आज का हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज, जो आज शहर बनारस से पेश किया जा रहा था। फ़िलहाल वक्त है आपसे रुखसत होने का। अपने मेज़बान मुश्ताक आमिर और सफ़र हज की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक